under the golden rule, that is Union of India versus Philip Tiago de Gama of Vedem Vasco da Gama, AIR 1980, decided finally by Supreme Court. क्या इशू है? इशू इज रिगार्डिंग सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट और उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, जिसके इंटरप्रिटेशन से अब्सर्ड मीनिंग निकलता है, अब्सर्डिटी निकलती है. सो गोल्डन रूल वॉज टू बी अप्लाइड. लैंड एक्ट, नाउ कम टू द फैक्ट्स. लैंड एक्विजिशन एक्ट में इन 1894 ओरिजिनल एक्ट में अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है 30th of April 1982 and this bill became the act, यानी this act, amended act was enacted in September 1982. तो ये जो पीरियड है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ए ट्रांजिशनल प्रोविज़न वर्ड मेड, इसको पीरियड ऑफ इंटररेग्नम कहते हैं. तो इस ट्रांजिशनल पीरियड में ट्रांजिशनल प्रोविज़न क्या होता है? टू अवॉइड कन्फ्यूजन ड्यूरिंग द अमेंडमेंट, रिपीलिंग, डिलीटिंग, व्हेन सम एक्ट और लेजिस्लेशन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी. सो इस प्रोविज़न का वर्डिंग ये था कि हायर सोलेशियम, दैट इज़ अ कंपनसेशन, हर्जाना टू द केसेज इन अपील, जो केसेस अंडर अपील है, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन पार्लियामेंट, यानी 30 अप्रैल 1982 से अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट सितंबर 1982 तक, ड्यूरिंग द इंटररेग्नम, उनको भी हायर सोलेशियम दिया जाएगा. तो प्रोविज़न ये कहता है कि इस डेट से इस डेट तक हायर सोलेशियम दिया जाएगा. तो क्या इसका मीनिंग ये हो सकता है कि जो लेटर डेट है, द डेट ऑफ इनेक्टमेंट, उसके बाद में जो लैंड एक्विजिशन के सोलेशियम के जो एंटाइटलर्स होंगे, उनको एनेक्टमेंट के बाद बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. तो बेनिफिट विल बी गिवन एंड द प्लेन मीनिंग इज लीडिंग टू एब्सर्डिटी. सो द court can discard such absurdity and striking the balance between what? Purpose of the legislation and the literal interpretation. That will lead to violation of the Article 14 of the Constitution, any right to equality. So the golden rule was applied. The conclusion is this in this case. Thank you.